मोहम्मद आमिर को लेकर ना पाकिस्तान के कुछ क्रिकेट फैंस उनकी मेंटालिटी ना वो उस औरत की तरह है कि जिसने जो अपने फ्लोर से ऊपर वाला फ्लोर पे जो मर्द रहता था ना उसको मछली नहीं खाने दी। अब लतीफ़ा मैं आपको सुना नहीं सकता, उसकी रीज़न बेसिकली है कि अगर मैंने आपको ये मछली वाला लतीफ़ा सुनाया ना तो ये जो कैमरे के पीछे मेरा एडिटर इन चीफ बैठा हुआ है ना, वो फिर आज की रात मेरे पे अजीरन कर देगा और हो सकता है कल इस कुर्सी के ऊपर आपको कोई और ही बंदा मिले जो आपको ना क्रिकेट के एनालिसिस बता रहा हो। तो हम इसको स्किप करते हैं, समझने वाले समझ गए होंगे। मोहम्मद आमिर का चक्कर क्या है आपको पता है? अभी मोहम्मद आमिर से रिलेटेड दो बातें सामने आई हैं। एक तो लोग बातें कर रहे हैं कि भाई तुमने एक हफ्ते के अंदर वो 3 T20 लीग्स कैसे खेल ली। एक तो ये मैं आपको बताता हूँ, एक हफ्ते में 3 T20 लीग्स, ये अलग ही लेवल का कोई रिकॉर्ड है। अच्छा, और दूसरा मोहम्मद आमिर से रिलेटेड खबरें मतलब उड़ती उड़ती चल रही हैं कि उन्होंने अपने आप को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी अवेलेबल कर दिया है, उन्होंने अपने आप को ऑस्ट्रेलिया के टूर के लिए भी अवेलेबल कर दिया है। तो पहले चलते हैं ज़रा मोहम्मद आमिर के ये जो एक हफ्ते के अंदर 3 T20 जो लीग्स हैं खेलने का मामला, वो क्या है? वो बड़ा सिंपल सा है, मैं आपको बताता हूँ। मोहम्मद आमिर ने ना पहले ये खेला वाइटलिटी ब्लास्ट, ठीक हो गया। उसमें वो खेले अपना ये डर्बीशायर की तरफ से, ठीक है। अच्छा, वाइटलिटी ब्लास्ट में ना उन्होंने डर्बीशायर की तरफ से 5 मैचेस खेले। अच्छा, उसके बाद फिर उधर ही इंग्लैंड में दी 100 भी चल रही थी। दी 100 में उन्होंने जनाब इनविंसिबल्स को रिप्रेजेंट किया, ओवल इनविंसिबल्स को। उनके ओपनिंग मैच में वो एक ही मैच का जिसे कहते हैं आमिर के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। बेसिकली वो सब्स्टिट्यूट प्लेयर के तौर पर खेले। वो एक ऑस्ट्रेलियन बॉलर है, स्पेंसर मेरा ख्याल है उसका नाम है, उसकी जगह के ऊपर। उसके बाद अगले 3 मैच वो इस टाइम अब वो कनाडा में मौजूद हैं, वो जो GT20 होती है, ग्लोबल T20 लीग कनाडा की, अब आमिर वो खेल रहे हैं। तो इस तरीके से ना पहले वाइटलिटी ब्लास्ट, फिर उसके बाद दी 100 और अब कनाडा की जो T20 लीग है। एक वीक में मोहम्मद आमिर ने 3 के मैचेस खेले हैं, 3 लीग्स के मैचेस एक वीक में अगले ने निपटा दिए हैं। और बॉलिंग परफॉर्मेंसेज आमिर की बेहतरीन रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो वो उसी कॉन्टेक्ट, इसी वजह से तो मैं आपको कह रहा हूँ ना, पहले कहते थे आमिर लीग्स ही खेलता रहता है, अच्छा खासी लीग्स खेल रहा है तो पाकिस्तान के लिए क्यों नहीं खेलता। अब वो पाकिस्तान के लिए थोड़ा बहुत खेलना शुरू हुआ है तो अब आवाज़ें ये उठनी शुरू हो गई हैं कि सिर्फ पाकिस्तान के लिए खेल, लीग में अपने आप को क्यों ख्वार कर रहा है, मतलब अपनी एनर्जी ज़ाया कर रहा है। एक किसी भी हाल से खुश नहीं पाई, सीधी सी बात है। मोहम्मद आमिर का ना मैं आपको बताता हूँ भाई साहब, लीग क्रिकेट, वो अभी लीग क्रिकेट खेल रहे हैं ना, तो इसका मतलब यह है कि ये सारी चीज़ें वो PCB के साथ पहले सेटल डाउन कर चुका है। तो वो आया पाकिस्तान की टीम में, उसने रिटायरमेंट ऐसे ही वापस नहीं ली। आप लोगों को ये चीज़ क्यों नहीं समझ आती? एक बात बताएं, एक तरफ आमिर है, अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। एक तरफ आमिर है जो एक ही हफ्ते में 3 लीग्स खेल रहा है, तीनों के, इसका मतलब है उसको NOCs मिली हैं PCB की तरफ से, ऑब्वियस सी बात है। ऑन द कॉन्ट्ररी बाबर, शाहीन, रिजवान, नसीम, इन चारों को PCB NOC नहीं देता। चारों छोटे प्लेयर नहीं हैं, चारों ने, नसीम ने दी 100 खेलनी थी, रिजवान, शाहीन और बाबर ने जाना था ये कनाडा की G T20 लीग के अंदर, PCB ने नहीं NOC दी। PCB ने कहा नहीं जी, आप ऑल फॉर्मेट्स के प्लेयर हैं, आप कंसंट्रेट करें अपनी फिटनेस के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, और आपने जो बांग्लादेश के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज़ शुरू होनी है, अपने आप को उसके लिए जिसे कहते हैं फोकस्ड रखें, छोड़ेंगे T20 लीग। तो अब लोग पूछ रहे हैं कि इधर 3 लीगें एक हफ्ते में निबेड़ दी हैं, वहाँ पर किसी को वो नहीं मिल रहा। भैया वो ये चीज़ें तो आमिर पहले ही सेटल डाउन करके आया हुआ है। आमिर ने डेफिनेटली कहा होगा कि आप मेरी जो T20 लीग्स की क्रिकेट है उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, मैं आपसे जब भी NOC मांगूंगा आपको मुझे देना पड़ेगा। सर आपको आमिर चाहिए था तो आपने सेक्रीफाइस तो फिर किए हैं ना, जो साफ सी बात है, नज़र आता है। आमिर के साथ ये सारी डील शील होकर फिर आमिर वापस आया, इमाद तब वापस आया, वरना आमिर और इमाद को क्या लगे, एक सिर्फ T20 वर्ल्ड कप के लिए वापस आए, और दूसरा अगर वो T20 वर्ल्ड कप के लिए ही सिर्फ वापस आते तो अब तक उन्होंने दोबारा क्यों नहीं कहा कि अब हम अवेलेबल नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। दोनों में से किसी ने ऐसा बयान नहीं दिया, दोनों ने रिटायरमेंट के ऊपर किसी किस्म की कोई बात नहीं की। तो ये चीज़ें उनकी ना जिसे कहते हैं डन एंड डस्टेड हैं। अब जहाँ तक बात आ रही है ऑस्ट्रेलिया के टूर की और चैंपियंस ट्रॉफी की, यार ये अभी ना जिसे कहते हैं सॉलिड कोई चीज़ है कोई नहीं, ये रूमर शूमर काफ़ी फैला हुआ है, और मुझे लगता है कि अभी ना ये सिर्फ रूमर्स की हद तक है, क्योंकि ना तो आमिर ने इस बारे में कोई बात की है, ना PCB ने बात की है। आमिर अगर ऑस्ट्रेलिया के टूर के लिए खेलते भी हैं तो चले T20s के लिए तो वो खेल लेंगे, क्योंकि 3 T20s हैं आई गेस, वो इतने कोई ODIs हैं, तो उसमें तो वो चलें समझ आ जाती है कि वो अपने आप को T20s के लिए अवेलेबल कर लेंगे। ODIs का रियली डोंट नो।
ओडीआईज़ का मैं कुछ नहीं कह सकता कि आमिर अपने आप को ओडीआईज़ के लिए अवेलेबल कर पाएंगे या नहीं, T20s के लिए वो कर लेंगे, क्योंकि अगर इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए ना तो मैं आपको बताता हूँ आमिर ने तकरीबन 8 मैच खेले हैं जिसे कहते हैं आप एक समझे एक हफ्ते के टाइम पीरियड में 8 मैचेस। डर्बी शायर की तरफ से उन्होंने लिस्टेस्टर यार क्या नाम है, लिसेस्टर शायर के पता नहीं जो भी नाम है, तो इतने मुश्किल से इनके नाम होते हैं, उनके अगेंस्ट पहला मैच खेला 0 for 38। अच्छा, फिर यॉर्कशायर के अगेंस्ट 2 for 23, बेयर्स के अगेंस्ट 1 for 38, वॉर्सेस्टरशायर के अगेंस्ट 0 for 22, डरहम के अगेंस्ट 0 for 24। ये उनका वाइटलिटी ब्लास्ट में उनका जिसे कहते हैं बॉलिंग परफॉर्मेंस है। मार्शार को इतनी खास नहीं पड़ी, बॉलिंग उन्होंने अच्छी किया, विकेट्स उनकी टोटल 5 मैचेस में 3 है। इनविंसिबल्स वो जो दी 100 का उन्होंने मैच खेला उसमें 15 गेंदें की, 7 रन दिए, 2 विकेट्स निकाली, बेहतरीन बॉलिंग की। अच्छा, अगर आप उधर चले जाएं G20 के अंदर, वहाँ पर वो वैंकूवर नाइट्स की तरफ से खेल रहे हैं, मॉन्ट्रियल के अगेंस्ट 2 for 11 की बॉलिंग परफॉर्मेंस है, मिसिसॉगा के अगेंस्ट 1 for 24 है, टोरंटो के अगेंस्ट 0 for 7 है। तो बॉलिंग तो मोहम्मद आमिर की अखीर चल रही है भाई, तो बॉलर तो आपको ये चाहिए। तो अगर वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए T20 भी खेल लेता तो बड़ा है मेरे नज़दीक। तो अगर वो मान जाता है कि मैं खेल लूँगा ओडीआई क्रिकेट भी, वो तो सोने पे सुहागा है, लेकिन अगर वो सिर्फ T20s के लिए भी मान जाए तो भी बहुत है। ओडीआईज़ में फिर अब आपको कोई और जैक लगाना पड़ेगा, सिंपल इज़ दैट। क्योंकि एक मैच में 4 ओवर करना और एक मैच में 10 ओवर करना वो थोड़ा सा ज़रा काम ख़राब है ना। आमिर 4 ओवर का बॉलर तो हो सकता है, 10 का रियली डोंट नो, क्योंकि फिर बात वही है वो नाराज़ ना हो जाए। लेकिन सवाल तो बनता है ना कि आमिर ने एक ही मैच में जब 5वां ओवर किया था तो वो 5वां ओवर उससे नहीं सही हुआ था वर्ल्ड T20 के मैच में। मैं उसको टारगेट नहीं कर रहा या उसको क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ उसकी आमिर की मेंटालिटी और उसकी फ़िटनेस के हिसाब से बात कर रहा हूँ कि क्या आमिर 10 ओवर कर लेगा ओडीआई क्रिकेट में, ये सवाल है। और इसका मेरा ख्याल है जवाब सबसे बेहतर आमिर खुद ही दे सकते हैं। तो एक तो ये चीज़ है, हमारे सामने जो प्रूफ है वो यही है कि 4 ओवर उन्होंने अच्छे किए थे यूएस के अगेंस्ट, लेकिन जब सुपर ओवर कराना पड़ गया 5वां तो वो आमिर का बहुत ही गंदा गया था। तो आई रियली डोंट नो, अभी देखते हैं क्या बनता है। फ़िलहाल तो देयर आर सो मैनी थिंग्स जो आमिर से रिलेटेड चल रही हैं। मैं तो ये नंबर ऑफ़ मैचेस और नंबर ऑफ़ डेज़ देख देख के हैरान हो रहा हूँ कि यार ये इसने आमिर ने, मैं आपको बताऊँ, जिसने अपना पहला मैच खेला है ना सर, वो खेला है जुलाई। अच्छा जी, और यहाँ पर जो इनका ये मैं वाइटलिटी ब्लास्ट के हिसाब से देख रहा हूँ कि इन्होंने ये कि हाँ ये देखें ना, लास्ट मैच जो वाइटलिटी ब्लास्ट में खेला है वो खेला 23 जुलाई को। और ये जो मॉन्ट्रियल के अगेंस्ट वैंकूवर वर्सेस मॉन्ट्रियल मैच खेला है वो खेला है सर 28 जुलाई को। आप अंदाज़ा करें, तो वो ठीक ही गेम कर गए हैं मोहम्मद आमिर, बेहतरीन है। इस हिसाब से अगर देखा जाए ना तो वो थोड़ी सी मैं आपको एक एडिशन कर देता हूँ, वो ये है कि फिर ये इनके ना एक वीक के अंदर 1 2 3 4 5 मैच बनते हैं, 7 8 नहीं, ये 5 मैच बनते हैं, क्योंकि वो नीचे डेट्स इसने गलत लिखी हुई है। इस बंदे ने भी पता नहीं कहाँ से उठा के डाटा इसने डाल दिया है, इसने डेट्स गलत लिखी हुई हैं। जो लास्ट मैच के हिसाब से मैं देखूँ ना तो फिर इनकी एक मैच के अंदर ये तकरीबन आप यूँ समझें कि 5 मैच बनते हैं, 5-6 मैच बनते हैं, ये जिसे कहते हैं 8-9 मैचेस नहीं बनते। बट खैर ये भी बहुत है मोहम्मद आमिर के लिए, उनका चल रहा है सेटअप। ठीक है भाई, लगे रहो गुरु। हमारे लिए अब देखते हैं वो क्या करते हैं चैम्पियंस ट्रॉफी में या ऑस्ट्रेलिया के टूर में, लेट्स सी, फिंगर्स क्रॉस्ड। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।